मुस्कुरा रहे हैं, कई तो गिरते पड़ते लास्ट में आए हैं, है ना? नहीं, सामने बैठे थे, सामने बैठे थे, सामने बैठे हुए ना मम्मा की उस साइड बैठे। तो लोग कहते हैं कि पहले आ रहे हैं फिर नहीं आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है यार, कोई ना, आई मीन इट्स नॉट कि हर इंसान की अपनी एक जर्नी है। एनीवे, मुस्कुरा दो सारे, कौन नहीं मुस्कुरा रहा? एंड येलो वाले टॉप वाले आंटी चमक रहे और पूरे अच्छे से मुस्कुरा रहे, पूरे दांत दिखने चाहिए। आपसे कह रही हंसी मजाक कर रहे हैं हम बस, है ना? ठीक है। मैंने भी येलो ही पहना बाय द वे। सो जय गुरु जी, सारी संगत को बहुत सारा प्यार। जब ये कह रही थी कि शुक्राना और क्यों सत्संग का चाह चढ़ता है हमको, इसलिए चढ़ता है क्योंकि ये देखो रौनक, इतनी महफिल, इतनी रौनक जो लगी है गुरु जी के आने से, कितने आराम से हम नीचे बैठे हैं। फॉर्मल डिनर नहीं है, फॉर्मल कुछ नहीं है, सब कुछ इनफॉर्मल है। आराम से बैठे हैं और रस ले रहे हैं। और कोई कहता है ना कि फलाने ने मुझे बुलाया तो मुझे जाना है, कोई कहेगा हमें सत्संग जो कर रहे हैं उनकी रिश्तेदारी कोई होगी वो निभाएंगे, कोई दोस्ती यारी निभाएगा। पर हमेशा ये याद रखना कि जब भी आप सत्संग में आओ या जाओ, इवन जब आप संगत बन जाते हो, फिर संगत के ग्रुप्स बन जाते हैं, तो एक ग्रुप बोलेगा मैं इसके ग्रुप वाले सत्संग में नहीं जाऊंगा, वो कहेगा मैं नहीं आऊंगा। ये गुटबाजी हर जगह है और दुख होता है क्योंकि ग्रुप है ही नहीं कोई। गुरु एक है, हमारा मास्टर एक ही है वो, और बाकी सब हम उनकी संगत हैं। तो जब आप जाते हो तो टाइम वेस्ट मत करो कि किसी को प्लीज करने जाना है, किसी को खुश करने जाना है कि वो फलाना हमको जानता है, फलाने के यहाँ है कि हमको वहां जाना है, बस। क्योंकि जो 2 घंटे हैं वो आपके वेस्ट हो जाते हैं। क्यों 2 घंटे वेस्ट होते हैं? क्योंकि जब आप शब्द कीर्तन यहाँ सुनते हो और गुरु जी जब यहाँ बैठते हैं और विराजमान होते हैं या अपनी गद्दी उनकी जब हम लगाते हैं तो बैठते हैं, तो वो हमें ब्लेस करना चाहते हैं और हम तो उधर देख रहे हैं, वो नहीं की पाया। अच्छा ये तो रिपीट हो गया जी। यार ये पिछली बार भी इसने ही डाला था। अच्छा ठीक है। मतलब हमारा जो दिमाग है उतना ही सोचता है। क्यों? क्योंकि हमें वो शिक्षा मिली नहीं कभी, हमें कभी ये इन बातों का अंदाजा नहीं, क्योंकि हम दुनिया में ज्यादा रहे। तो जब गुरु के पास आना शुरू होते हो, कितनी बड़ी बात है कि हम कितना कुछ सीखते हैं। कि 2 घंटे जो है ये मेरे हैं। मेरे कैसे हुए? ये इसमें सेल्फिश बन जाना चाहिए कि ये 2 घंटे जो मेरे हैं ये मेरी अपने परमात्मा के साथ लिव लगेगी। मेरी जो आत्मा है वो आज परमात्मा के साथ जुड़ेगी 2 घंटे, और ये मौका नहीं मिलेगा। फिर वही जाओगे कि बच्चे के खाना बनाओ, ओदा ख्याल रखो, वो झाड़ू वाली नहीं आई तो वो नहीं आया, वो बेल बज गई। मेरा कहने का मतलब है कि आपका टाइम ऐसे ही निकल जाता है। फोन आ गया, फ्रेंड सर्कल में चले गए, फोन आ गया, रिश्तेदारी में चले गए, तो आपको वो 2 घंटे नहीं मिलते ना शब्द कीर्तन के। जो 2 घंटे की जो जुड़ाव है ये गुरुजी सत्संग में ही देते हैं। सो इसलिए ये मत सोचो कि किसी को खुश करने के लिए जाना है, नहीं, अपने आप को खुश करो। जब आप अपने आप में खुश रहोगे तो दुनिया की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कोई आपसे बोल रहा है, नहीं बोल रहा, कोई आपको बुला रहा है सत्संग में, नहीं बुला रहा, आपका कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ गुरु के साथ होना चाहिए। संगत एक परिवार है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई हावी हो जाए आपके ऊपर कि तू उधर गया, तू उधर गया, तू उधर गया, तू इधर गया, हम तेरे से नहीं बोलेंगे। ये सब बातें ना बहुत छोटी हैं। क्यों? क्योंकि जब आप गुरु के दर पे आते हो तो ये सब चीजों के कोई मायने नहीं रह जाते। क्यों? शब्द कीर्तन में सुना कितना भोले भाव से वो अपना कीर्तन सुनाता है और याद करता है। उसमें खाने को तो है नहीं, बट गुरु तो सच्चा भाव देखता है। ना आपका घर देखेगा, ना आप उनको क्या खिलाते हो, चांदी की थाली में खिलाते हो, सोने की थाली में खिलाते हो, ये सब करते हो, गुरु जी को उससे कोई लेना देना नहीं। अगर आप चांदी के थाली में खिलाते हो बट भाव के साथ खिलाते हो, वो भी कबूल है। अगर आप पत्तल में भाव के साथ खिलाते हो, एक स्टील की कटोरी और प्लेट में खिलाते हो, वो भी गुरु जी को कबूल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भाव है, आपको चाव है, आपको एक चाव चढ़ता है कि गुरु जी मेरे घर आ रहे। और इतनी सिंपलिसिटी से गुरु जी आते हैं कि हम जहां जगह मिलती है कहीं भी बैठ जाते हैं, है ना। और
बट मतलब हम वो थर्मोकोल की प्लेस में खाना खा लेते हैं, नॉट खाना बट लंगर खा लेते हैं, जो भी प्रसाद मिलता है हम वो खा लेते हैं। पर कितना कोई मीन में गिरी निकालता, एक क्रॉकरी पुरानी लग दी कोई है, वो हो रहा है ये। इसमें हमारे यहाँ पर एक समभाव है, हमने कुछ नहीं देखना, हमारा क्या है, हमारी आत्मा की भूख मिट रही है यहाँ पर, सबसे बड़ी चीज है। अब देख लो रोजमर्रा की जिंदगी में मैं भी हूँ उसमें, ये नहीं कि हम सत्संग करते हैं तो हमें भी नहीं, हम भी रोजमर्रा की जिंदगी से आम जैसे हम सारे जीते हैं। वही सुबह होता है, वही रात हो जाती है, बीच में इतनी जद्दोजहद होती है, ये काम नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसे वैसे जो भी है, जो भी इंसान की अपनी जद्दोजहद चलती है जीवन के अंदर, वो चल रही होती है। पर जब सत्संग करने में तो मैंने तो भागो यार, बस छोड़ो दुनिया सारी एक तरफ और गुरु जी का सत्संग एक तरफ। क्यों? क्योंकि ये जो सुकून मिल रहा है हमको, ये जो रस बरस रहा है, ये कहीं नहीं मिलेगा। चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, सॉरी कहीं वैसे तो कहना नहीं चाहिए, बट जो रस यहाँ आता है ना, कहीं और जाती है ना, कोई और कीर्तन चिंतन में तो बहुत ही रेयर रस आता है, अंदर कोई भाव से करता हो, है ना। कोई जैसे संकीर्तन है, सब अच्छे हैं क्योंकि उनको उधर की आदत है। हमको ना गुरुजी ने आदतें बिगाड़ दी कि हमें ना ये जो रस मिल रहा है ना, इसके पीछे हम दीवाने हैं, ये इसी चीज के लिए हम भागते हैं। तो थैंक यू गुरुजी का कि ऐसे पल हमको मिल जाते हैं। सत्संग बहुत सारे होते हैं, सुनाने वाले भी हैं, सुनाती जाऊंगी, पर मैं छोटी छोटी सुनाती हूँ बात। आज जब मैंने वो सुना कब गल लावेंगे, तो पहली बात तो ये ना गुटबाजी नहीं होनी चाहिए। जो भी संगत है वो गुरुजी की संगत है, और जो ऑर्गेनाइज करते हैं, जो जाके सोचते हैं कि हमसे बड़ा कोई हमसे बड़ा, और इतनी रिजिडिटी है, इतने रूढ़िवाद बन जाते सेवा करते करते, ऐसे प्लेट हो गई तो ऐसे टेढ़ी हो गई, डांटना शुरू कर देंगे। भाई क्यों, किस बात के लिए डांट रहे हो? गुरु तो नहीं डांट रहा ना, एक छोटी सी चीज है, उसको थोड़ा सा ऐसे से वैसे करो, बोल इतने गंदे हो जाते हैं सेवा के अंदर, तो सेवा वहां क्या होगी, है ना। ऐसे नहीं करना, वैसे करो, हाथ धो, उसको ये करो, हाथ धो के आ रहे हैं ठीक है, और 10 बार ही हाथ धुलवा देंगे, कोई मायने नहीं है। सर पे पल्लू लो फिर भोग लगाओ, ऐसा कोई नहीं है। सर पे पल्लू से क्या है, मायने क्या है उसके? वैसे तो आप ऐसे घूम रहे हो, जैसे प्रसाद लाए तो भोग लगा लिया, तो सारा टाइम ऐसे बैठो, है ना। सो ये सब चीजें जो है ना, इनकी कोई मायने नहीं है। क्यों? क्योंकि झुकना आपको अंदर से होता है, बाहर से पल्ला उठा के रुमाल बांध के वो झुकना नहीं होता। जब झुकना होता है वो अंदर से, दिल से झुकना होता है। जब मत्था टेकते हो तो अंदर से मत्था टेकना चाहिए कि मेरी जितनी भी अवगुण है, मेरी नेगेटिविटी है, जो मेरे अंदर ख्याल आते हैं बेकार के, फालतू के, जो मुझे जीने नहीं देते, गुरुजी वो आपको अर्पण करती हूँ। गुरुजी आपसे नहीं मांगते कि तुम मेरे को ये फूल लेके आ जाओ, वो लेके आ जाओ, नहीं। गुरुजी ने क्या मांगा है कि जितने भी जो मैं है ना तेरी, वो निकाल के मुझे दे दे, बाकी सब ठीक है। एक मैं ही खत्म हो जाएगी ना, तो कोई लड़ेगा भी आके, तुम तो बड़ी बेकार हो। हाँ जी ठीक है जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपकी, है ना। कोई कहेगा देखो कैसी है, ड्रामेबाज बंदा है, वो भी अच्छा लगेगा। क्योंकि जब आपकी मैं ही खत्म होगी तो किसी के कहने न कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाता है, बंदा ना बड़ा सुखी रहता है। 2 वक्त की रोटी मिल रही है, तन पे अच्छे कपड़े, दैट्स ऑल। ऐसे ही हम ना क्या कहते हैं, जब ये सुन रही थी कब गल लावेंगे, तो चलो मैं आज अपनी पर्सनल सी चीज सुना देती हूँ। रेयरली सुनाती हूँ, मुझे याद भी नहीं कब सुनाया था मैंने, बट वो याद आ गया। और आज इतनी खुशबू आई, मैंने कहा गुरुजी मुझे ना एहसास नहीं हो रहा, अंदर से you feel him, you feel his energy, you feel he's always around. But वो कोई एक ऐसा शब्द था, जब दे नाम संतोखिया ना, उसमें फटाक से आज गुरुजी आए हैं, और जो वो खुशबू के आज उन्होंने झोंके डाले कि मैं कहा गुरुजी अब तो ना मेरे को नशा सा चढ़ गया। इसी से जब हम ये शब्द सुन रहे थे कब गल लावेंगे, तो मुझे ना वो किस्सा याद आ गया। ऐसे ही हम एम्पायर स्टेट में बैठे थे, तो उस दिन गुरुजी ने ना 10:30 बजे के करीब सब संगत को बोला चले जाओ, और मेरा मन ना करे जाने को। मैंने कहा मैं तो नहीं आज जा रही, और सिर्फ हम 2-4 जने थे, तो गुरुजी ने हम सबको छुट्टी दे दी।
मैंने कहा आज इतनी जल्दी छुट्टी मिल रही है और नीरज भी घर पे नहीं था, बॉम्बे में गया हुआ था काम। मैंने कहा गुरुजी मौका मिल रहा है, रात भर बिठा लो। बट वो उनकी माया वही जाने, हम तो बड़ी लालची थे, यू नो, बस बैठे रहे, कुछ बोले ही ना, हम बात नहीं करते थे गुरुजी से, वो भी चुप हम भी चुप। That's it. कोई गाने लगा देंगे, कुछ करेंगे, नहीं तो चुपचाप बैठे रहते थे सारे। अनलेस अंटिल गुरुजी बुलाए हमको या बात करें, नहीं तो मैं ऐसे ही बैठे घंटों में ऐसे चुपचाप बैठे रहते थे। तो उस दिन बोला कि जाओ 10:30 बजे। मेरा तो मन ना करे, मैं तो वो एम्पायर स्टेट की जो बाहर सीढ़ी है वहीं जाके बैठ गई। तो और भी 2 संगत थी, वो कहती पागल हो गई, यहाँ नहीं बैठना अलाउड है, गुरुजी ने एक बार आज्ञा दी तो जाना ही जाना। मैंने कहा आज तो मेरा मन ही नहीं कर रहा। मैंने कहा मुझे घसीटे मार के लेके जाओ तो मैं जाऊंगी। और ये बात हुई और इतना मन किया कि मैं ना जाके आज उनको गले लगा लूं, मुझे तो बस जाना है, लगाना है। अब कैसे जाऊं, दरवाजा इतना सा खुला था, इतना सा बंद था और इतना सा दिख रहा था खुला हुआ। मेरे से तो रहा नहीं गया। मैंने कहा जो मर्जी हो, डांट पिटे, गुरुजी ने कहना आगे तो नहीं आना, कुछ भी हो जाए, मुझसे रुका ही नहीं। इतना प्यार उमड़ा, इतना प्यार उमड़ा कि मैंने वो दरवाजा जोर से ऐसे, जैसे वो बंदा बोलता है धड़ाम, और गई। और गुरुजी अपने आसन से ऐसे करके आ रहे थे। उन्होंने आई थिंक सर्दियों के दिन थे, शॉल सी पहनी हुई थी और जहां वो सीढ़ी एम्पायर स्टेट की वहां तक आ गए थे। मैं मतलब परफेक्ट एंट्री थी, वो वहां से आ रहे थे और मैं यहाँ से जा रही थी। तो जैसी मैं सीढ़ी उतरी तो गुरुजी सामने, और मैंने तो जाके ना गुरुजी को गले लगा लिया। और मैंने कहा ऐसे जोर से मैंने उनको गले लगा दिया और गुरुजी हंस पड़े। उन्होंने तो अपने हाथ ऐसे नहीं लगे, उन्होंने नहीं मुझे गले लगाया। हाँ, ये ना कि वो वाला सीन लगा वो मैंने लगाया। बट जब मैंने उनको गले लगाया ऐसे करके, और वे कहते बस ठंड पै गई, ठीक है तुम। मैंने कहा हम जी गुरुजी, फिर जाओ। मैंने कहा ठीक है, फिर मत्था टेकर आ गए। तो ये हिम्मत कहाँ से आती है? ये जब प्यार होता है ना, जब परमात्मा से प्यार होता है तो वो नहीं सोचता कुछ भी कि गुरु को अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। वो अपने प्यार का इजहार में ना, वो कहते हैं ना, चीर फाड़ के कर देता है। फिर उसको नहीं परवाह होती कि कौन क्या समझे, क्योंकि यही प्यार का इजहार होता है। डर गए तो मर गए, नहीं तो लोग डर डर के जाते थे। हम गुरुजी से आंखों में आंखें डाल के बात करते थे, मुझे तो डर ही नहीं लगा कभी भी। क्यों? क्योंकि जब आपके अंदर प्यार होता है, सिर्फ सच्चा मुझे नहीं पता, बट एक अंदर से एक प्यार जब निकलता है ना, वो एकदम निष्पाप होता है। एक प्योरिटी रहती है उस प्यार के अंदर, जिसको इश्क कहते हैं हम। अब वो इश्क दूसरे वाला लोग हमें अच्छा इश्क हो गया भगवान से, ये क्या मतलब हुआ? नहीं, इश्क वो है, ऐसी चीज है वो, और ऐसी फीलिंग है वो आप बयान नहीं कर सकते। वो उमड़ती है। अगर बोल दिया, वो कहते हैं ना गूंगा बोल पड़े, वो तो बस उछलता है ना। तो उसी तरीके का एक उछाल होता है अपने गुरु के साथ प्यार के अंदर। दुनिया भर में चले जाओ, अगर आपको गुरु से प्रेम है किसी तरीके का, तो वो उछल के बोलता है। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपकी आंखों से छलकेगा, आपके भाव से चलेगा। आपके शरीर में एक ऐसी तरंग उठेगी कि आपको समझ ही नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, क्योंकि कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया किसी ने। तो ये जो हम रस ले रहे हैं ना, जो आप अंदर एक मिनट का रस लेते हो और खिंचे चले आते हो, है ना, कहाँ से पटेल नगर, मोती नगर, पंजाबी बाग, पहाड़गंज, रजौरी गार्डन, और कहाँ के जो भी है मुझे नहीं पता, बट इतनी दूर से बारिश में आना, है ना। और ये खिंचाव है गुरुजी की तरफ कि हमको सत्संग में जाना है, गुरुजी से मिलना है। Oh God, I want to feel it again, गुरुजी, I want to feel that rus again. We are very लालची। So ये जो उनका आपकी तरफ खिंचाव है, ये जो खींचते हैं गुरुजी, और हम खींचे चले आते हैं। So इस दुनिया के अंदर, इस टाइम के अंदर, जब लोग एक दूसरे को काट रहे होते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे होते हैं, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? रस लूट रहे हैं। तो इसलिए लूटते जाओ और एक दूसरे के साथ अच्छे से रहो। मैं तो ये बोलती हूँ, मेरे को तो लगता है कि कभी कभी ये मौका मिल जाता है बोलने का कि आपस में संगत के अंदर ही मैं आ जाती है। वो परिवार नहीं होता, फिर वो भीड़ बन जाती है, फिर वो संगत नहीं भीड़ हो जाती है। तो जहां मैं है वहां संगत परिवार नहीं है, जहां मैं आ जाती है वो सारे के सारे भीड़ बन जाते हैं।
तो किसी की बात का ना बुरा नहीं मानना चाहिए आपको, ठीक है ना। अगर कोई आपकी पीठ पीछे बात कर देता है, कोई 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 रिश्तेदारी आपके गुरु को कुछ बोल देता है, ये तो पागल हो गया, ये पागल हो गई है, ये गुरुओं के पीछे लग गई है। मैं तो बहुत सुन चुकी हूँ, बहुत कुछ सुन चुकी हूँ, बट मुझे असर ही नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कहा बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, हमको पूछो, हमें हमारे अंदर जो रस बरस है वो आपके अंदर नहीं बरस रहा, हमें दिख ही नहीं रहा। आप अपने आप में पहले देखो कि किसी की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका कनेक्शन आपके गुरु से डायरेक्ट है और सच्चा है। आपको दुनिया के सर्टिफिकेट्स नहीं चाहिए कि आप भक्त हो या नहीं हो। कोई बोलेगा हाँ जी ढोंगी है, पाखंड करते हैं। ऐसे ही मैं बताती हूँ, उससे मुझे याद आ गया किस्सा। गुरुजी के टाइम की बात है कि जब गुरुजी के पास जाना शुरू हुई ना, तो जब आप प्रेम करते हो तो थोड़ी ना देखते हो आसपास में, तो कोई दिखता ही नहीं थे। कितने लोग आते थे, कितने पॉलिटिशियंस, कितने एक्टर्स, कितनी पता नहीं कौन आते थे, सारे आते थे जैसे होते हैं ना। बट मेरे को लगता है ये सारे फीके हैं गुरुजी के आगे। क्यों? क्योंकि ये भी तो ऐसे ही आ रहे हैं ना, देवदाता है ना, और हम उनकी जाके साथ फोटो खिंचाते हो। गॉड लेट मी हैव वन क्लिक विथ यू। सो बट उस टाइम पे भी जब मैं शुरू में जुड़ी ना, तो मुझे दुनिया भूल गई, मुझे नहीं पता कौन है वहां पर। हमें बहुत पहले से भी कोई लोग हमको जानते थे, वो भी थे वहां पर। तो किसी ने कह दिया कि किसी और सेवादार को कि देखते हैं ये ओल्गा कितना पखंड करती है, कितने देर इसकी पखंड चलती है भक्ति। मैं तो 3 दिन रोई, सच्ची बता रही हूँ। और मैं रोऊं भी तो इतनी रोई, मेरे को लगा है, कहते देखते हैं गुरु तो इसको निकाल ही देगा। मैं तो टेंशन में, मैंने कहा अगर मैं तो गुरु जी से बिछड़ गई, मैं तो जी नहीं पाऊंगी, मेरे तो बच्चे भी छोटे, मैं किधर जाऊंगी, यू नो। सो उस टाइम पे 3 दिन तो मैं बड़ा रोई, बड़ा अंदर से दर्द हुआ, बहुत दर्द हुआ, इतना दर्द कि बता नहीं सकती मैंने, क्योंकि ये सब सुनने को मिला, ये है ड्रामे है, ये है, ये है। मैंने कहा अच्छा जी, फिर मैंने कहा चल जो होगा। 3 दिन रोती रही, उसके बाद शांत हो गई। और जब गुरुजी के पास जाना शुरू हुई तो गुरुजी ने क्या कर दिया, वारे न्यारे कर दिए, दाते ही दे दी, है ना। क्यों? क्योंकि ये सब पखंड नहीं होता। अगर आप और आपके गुरु का रिश्ता एक सच्चा रिश्ता है, कोई भाई मानता है उनको, कोई फादर मानता है उनको, कोई बहन मानता है, किसी का जो भी रिश्ता है, जैसा भी है, जो उन्होंने अपने गुरु के साथ बनाया, तो गुरु भरपूर देता है उस रिश्ते के अंदर, उसमें कभी कमी नहीं आती। तो इसलिए किसी की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आए भी हम अकेले हैं और जाना भी हमने अकेले हैं। सो जब हमने जाना है तो ये सारे जो पीछे बोलते रहते हैं ना, वो नहीं जाएंगे हमारे साथ, ना उनकी बातें हमारे साथ जाएंगी। तो हमारा क्या जाएगा? गुरु प्रेम जाएगा, है ना। लास्ट में जब गुरु नजर आएगा तो वही लेने आएगा, कोई आपका नहीं है। आप अंदर से आपको प्यार करते हैं गुरु जी बहुत ज्यादा। तो ये सोचो कि हाँ मेरा गुरु मेरे साथ, बस दुनिया में फतेह हो गई, है ना। भले ही आपको क्या कहते हैं हॉलीडेज ना करने को मिले, भले ही आपको बड़ी बड़ी गाड़ियां ना मिले, भले ही आपको बहुत बड़े बड़े घर ना मिले, यू नो, जितना है, बट सबसे बड़ा हीरा आपका कौन है? गुरु। वो साथ है तो हम चमक रहे हैं, नहीं तो हमारे डायमंड भी फीके हैं। हमारे डायमंड भी उनके कारण चमकते हैं, है ना। हमारी आर्टिफिशियल चीज भी उनके आगे चमकती है। अब हमने क्या, ये कोई रियल मोती थोड़ा ना पहने गुरु जी का ब्रेसलेट, पर देखो सबसे ज्यादा चमक यही मारता है। तो ये जो उनका प्यार है, यही उनकी चमक है हमारी, ठीक है। तो ऐसे ही जुड़े रहना गुरु जी के साथ, और खूब सारा प्यार करो गुरु जी से। और कभी ये मत सोचो कि हम अकेले हैं इस दुनिया में, जिसका कोई नहीं है उसके गुरु जी है। और कभी भी मत सोचना कि गुरु जी हमारी सुनते नहीं, सुनते हैं, कभी भी नहीं। कोई बोलेगा, खुद ही मन में डाउट आ रहा है, हमारी सुनते भी है कि नहीं सुनते हैं। जब साढ़ा टाइम आता है तो उन्होंने कंन ही बंद हो जाते हैं, ना। तो होते हैं हमारे अंदर से उलामे आते हैं, हमारे अंदर से, कोई बात नहीं, पर अपने गुरु को बता दो जो बात है, जो भी आपकी दिल की बात है। दुनिया को बताने से बेटर है आप गुरु जी को बताओ, क्योंकि दुनिया हंसी मजाक उड़ाएगी। देखो जाती गुरु के पास है, रोना धोना हमारे पास ले आती है ना, सिंपल। तो जब आप गुरु को ही अपना बेस्ट फ्रेंड बना दोगे, अपने गुरु को ही सब कुछ बता दोगे, तो फिर आपको जरूरत नहीं है किसी की। कोई आपको समझ रहा है नहीं समझ रहा, पर आपका गुरु आपको समझ रहा है।
तो इसीलिए इन सब फालतू के ओवर थिंकिंग, उन्होंने है क्या, बैठ गए सोचने, वो क्या, ये सब चीजें नहीं करनी, क्योंकि उसमें आपका टाइम वेस्ट होता है। फिर गुरुजी को आपके ऊपर काम करना पड़ता है, ले चल ली या चल रहा है, फिर शुरू हो गया नेगेटिविटी, एक खत्म होती है दोबारा से फिर आ जाती है। सो इसीलिए इन सब बातों को छोड़ो, गुरुजी से एकदम सत्संग में आओ, बड़े मंदिर जाओ, कहीं भी ऐसे जाओ तो अच्छी संगत बन के जाओ, प्यार वाली संगत बन के जाओ, और एक दूसरे का इज्जत मान करो। यहाँ छोटा बड़ा कोई नहीं है, सब एक बराबर। सो जय गुरु जी, मुस्कुरा दो, कोलगेट स्माइल, हाँ कोलगेट हर्बल। सो और कोई सत्संग अगर करना चाहे, लंगर स्टार्ट कर दीजिए प्लीज।